हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें एक अलग से टॉपिक लिया है गाइस। क्या वो आपको आप कमिटमेंट देंगे कभी, यानी कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनसे आपको कोई कभी भी कमिटमेंट मिल सकता है। कमिटमेंट हम देखेंगे 3 मंथ्स। आप मन में सोचिए उसके लिए, ठीक है। मैं आपको कोई टाइम पीरियड नहीं बताऊंगी। आप अपने मन में सोचिए कि आपको कितने टाइम के लिए टाइम पीरियड देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आउटकम कितनी टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, यानी कि 2 मंथ हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकता है, 1 मंथ में आपको कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं, 3 मंथ में मिलेगा, 6 मंथ से ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। ये आपको अपने मन में सोचना है, उसके अकॉर्डिंग मैं रिजल्ट बनाऊंगी और सब आप अलग अलग सोच सकते हैं, ठीक है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 है येलो कलर का कार्ड और पाइल 2 है स्काई ब्लू कलर कार्ड, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आप एक कार्ड चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ओके गाइज, तो जिन्होंने भी ये फर्स्ट नंबर का कार्ड चूज़ किया था येलो कलर का, उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं कहाँ रखूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं हमारी वीडियो में कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है नहीं आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हम चेक करेंगे कि आपको कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, ठीक है। और आप टाइम पीरियड डिसाइड करें कि आप कितने टाइम के लिए रिजल्ट देखना चाहते हैं, यानी कि 2 मंथ हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, ठीक है। 3 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ से ज़्यादा मत सोचिएगा, ठीक है। उतना ही हम देखेंगे कि 6 मंथ में आपको कमिटमेंट मिल सकता है नहीं। आप अपनी अकॉर्डिंग जिस जैसी सिचुएशन है आपकी उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। जिन्होंने भी येलो कलर का कार्ड चूज़ किया अब उनकी स्टार्ट करते हैं रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें एनर्जीज़ क्या है, मतलब क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सिचुएशन है, ये सब हम देखने वाले हैं इन कार्ड से, ठीक है। ओके, 1 कार्ड आ चुका है हमारे पास। यूनिवर्स बताएं क्या सिचुएशन है। ओके, काफ़ी सारे ले लिए मैंने, ठीक है। चलते देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले ये गिरा था हमारे पास जॉब इशू, ठीक है। तो जॉब का इशू आप दोनों में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है आप फीमेल पर्सन कोई है आपके रिलेशनशिप में जो कि या तो हर्डल है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मीटिंग, आप मीटिंग करना चाहते हैं डेफिनेटली। लिब्रा प्लस एक्वेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है। फ्री और सेल्फ, अपने आप को कोई फ्री करना चाहता है, ठीक है। डिवाइन टाइम, कुछ डिवाइन टाइमिंग है आपके रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सब चीज़ें डिवाइन पे टाइम पे होगी ऐसा आपको लगता है, ठीक है। स्टकनेस, कुछ बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं कोई, ठीक है। और लवर, कोई आपके डेफिनेटली लवर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सिचुएशन में ये चीज़ें आपके सिचुएशन में मैच होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आप ही की रीडिंग होगी तब, ठीक है। सबसे पहले हम देखना चाहूँगी वेट अ मिनट गाइस। सबसे पहले मैं देखना ये चाहूँगी कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, यानी कि अभी उनकी लाइफ में, या उनकी सोच क्या है आपको रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया था उनके पार्टनर की सोच क्या है, वो क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं पाइल 1 के जो पार्टनर है, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। देखिए गाइस, हमारे पास जो कार्ड पलटे हैं वो हम ले लेंगे, ठीक है। 4 कार्ड्स आए हैं, इनफ हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले हैप्पी फैमिली का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। नंबर 4 यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है 6 चर का आर्कएंजल मेट्रोन, ठीक है। टेम्पल पाथ, ओके। एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके। देखिए ना, यहाँ पे नंबर नोट कीजिए। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 40, नंबर 12 और नंबर 13, ठीक है। यानी कि आपको या तो नंबर 444 दिख रहा होगा, 444 दिखाई दे रहा है आपकी रीडिंग में। तो यानी कि आपको 444 का अगर मीनिंग जानना है तो गूगल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें नहीं बता सकती मैं। यहाँ पे देखिए, आपका या तो अप्रैल में किसी का बर्थ हो सकता है या फिर है ना मार्च में किसी का बर्थ हो सकता है। 12 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, फिर या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 13 भी हो सकता है, किसी की एज 40 हो सकती है, या फिर किसी की कुछ भी एज हो, लेकिन ये जो नंबर्स हैं बहुत कुछ मैच करेंगे आपकी रीडिंग में, ठीक है। और नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। बॉटम में देखिए हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। आ, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर आपसे एक सोल कनेक्शन मानते हैं। इनको लगता है कि
कुछ ऐसा कनेक्शन है स्पेशल जिसको ये मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम थोड़े दिन टाइम के लिए लेते हैं, लेकिन फिर अब हम भूल जाते हैं। लेकिन आपसे इनका कनेक्शन, इनको ऐसा लगता है कि कुछ सोल कनेक्टेड है। मतलब जब भी जैसे कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन जब भी आपको मून दिखता होगा, फुल मून या ऐसी मून का कोई स्पेशल डे होता होगा, तो आपको डेफ़िनेटली इनकी जो फीलिंग्स हैं बहुत बहुत हाई मिलती होंगी। यानी कि आप दोनों के फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, यानी कि इस कार्ड का मतलब यही होता है कि आपकी सोल कहीं न कहीं कनेक्टेड है और आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं। वो किस एनर्जी में है, हम देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। तो वो ये सोच रहे हैं कि आपसे इनका कोई एक्सक्यूज़ मी, सॉरी गाइज़, कुछ अटक गया था। तो गाइज़, आपसे इनका कुछ स्पेशल कनेक्शन है, ऐसा वो सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। इसके अलावा देखिए नंबर 4 का कार्ड हैप्पी फैमिली। ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इनके बाल बच्चे हों, आपकी एक खुशहाल ज़िंदगी हो, एक बहुत सेटल लाइफ़ आपके साथ देखते हैं जिसमें बहुत-बहुत खुशियाँ हों। रेनबो क्या इंडिकेट करता है? रेनबो करता है इंडिकेट एक हैप्पी फैमिली को, एक ऐसी लाइफ़ जो कि बहुत-बहुत खुशियाँ भरी हो। यहाँ पे इनके दिमाग में एक चीज़ जो है, सिक्स चक्रा दिमाग का होता है, मेटाट्रॉन। इनके दिमाग में एक क्लैरिटी आपके लिए आ चुकी है कि आप ही वो पार्टनर है जिसके साथ ये ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ रहने के लिए रेडी हैं, ठीक है? नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, उसमें हम नहीं जाएँगे। नंबर 12 का कार्ड टेम्पल पाथ। इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपके साथ जो इन्होंने रास्ता चुना है वो डेफ़िनेटली बहुत बहुत स्पिरिचुअल रास्ता है और इसमें सक्सेस उनको मिलेगी मिलेगी। इनको ये दिमाग में और मन से ही चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप हो। ये चाहते हैं कि सारे कुछ फाइनेंशियल जो पोजीशन इनकी है वो, जैसे कि हमारे पास जॉब इशू भी आया था, तो अगर फाइनेंशियल इनका कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करके ये सारी चीज़ें ये आपके साथ करना चाहते हैं। यानी कि एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं और कहीं न कहीं इस हैप्पी फैमिली में अपने जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। यानी कि सबकी मर्ज़ी से आपको अपना बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ये चाहते हैं कि आपके लिए इनके माइंड में जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर जो भी आपके 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 और इनके बीच प्रॉब्लम्स हैं, वो हमेशा के लिए चली जाएँ, ठीक है? ये आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते और ये इनको लगता है कि आपके साथ अगर ज़िंदगी में चलेंगे तो बहुत कुछ रोशनी मिलेगी, यानी कि पॉजिटिविटी आएगी। ऐसा ये टेम्पल पाथ का कार्ड बताता है, ठीक है? तो ये इनकी एनर्जी, यानी कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सिर्फ़ इनको मुझे लगता है कि जॉब इश्यू है या फिर करियर वाइज़ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगर बिज़नेस करते हैं तो फाइनेंस की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनकी जो करंट एनर्जी है वो यही है, ठीक है? अब देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। न्यूज़ बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स। वेट अ मिनट गाइस, मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है? जिसके बारे में पाइल 1 के पार्टनर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में। पाइल 1 के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में, ठीक है? हर्मिट, ओके। सबसे पहला कार्ड हर्मिट का आया है। चलिए देखते हैं और क्या आता है। बस बताएं क्या सोच रहे हैं पाइल 1 के पार्टनर। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रांगली मुझे लग रहा है विर्गो है, 8 साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है? और स्कॉर्पियो यहाँ पे मोस्टली लग रहा है, डेथ का कार्ड है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। बॉटम में देखिए ओवरऑल एनर्जी, यानी कि मेन एनर्जी क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओवरऑल एनर्जी इनकी ये है कि आपके पास आना चाहते हैं लेकिन चीज़ें टाइम लेगी। जैसा कि मैंने कहा, इनकी एनर्जी है कि अपने फाइनेंस को सुधार के इनके माइंड में आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है। ये हर तरह से आपके साथ चलना चाहते हैं, ये मैंने इनकी एनर्जीज़ में देख लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ये फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए, या फिर कुछ जॉब इशू हैं, या फिर इनका फाइनेंस अच्छा नहीं है। ऐसा मैं कहूँ कि आपको अपनी लाइफ में रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, फाइनेंस को ग्रो करना पड़ेगा, उसकी ये वेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए गाइस, कितने पॉजिटिव कार्ड है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे, श्योरली आएंगे और कॉन्फिडेंस से आएंगे। लेकिन ये चाहते हैं आपसे शादी करना, एक कमिटमेंट चाहते हैं। ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है और ये भी मैरिज का कार्ड है। ये अपना अपना जीवन आपके साथ बिताना चाहते हैं। जो भी पार्टनर जिनके बारे में भी पूछ रहे हैं आप, ये आपके साथ ये अपना जीवन बिताना चाहते हैं और ये डेफिनेटली आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब इनको पता रहता है। ये बहुत स्लो एनर्जी में आ रहे हैं लेकिन आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं। अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वेट
बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा, ठीक है? ऐसा मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। यहाँ पे देखिए हर्मिट का कार्ड है, जो ये हमें बताता है कि एक एक पर्सन है जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़रा है। ये बहुत वाइज़ पर्सन होता है। अगर कोई हर्मिट मोड में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो डीप डाउन आप ही के लिए सोच रहा है। यानी कि करंट एनर्जी में देखिए ये एनर्जी है और ये करंट फीलिंग्स है गाइज़। तो यहाँ पे करंट फीलिंग वो आपके लिए ही सोच रहे हैं कि आपको पाने के लिए उनको किस तरह से चलना पड़ेगा, किस तरह से क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? किंग ऑफ सॉर्ड इसके बाद है। यानी कि एक वाइस पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहता है। वाइस पर्सन है जो कि दिमाग से प्रैक्टिकली सोच रहा है, चीज़ों को किस तरह से सही किया जाए, प्लानिंग कर रहा है। यानी कि प्रैक्टिकल सोच को दर्शा रहा है। आपके पार्टनर का साइन एयर साइन भी हो सकता है या फिर अर्थ साइन भी हो सकता है, आप दोनों का हो सकता है, या फिर स्कॉर्पियो भी मुझे कोई लग रहा है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशंस को एक तरफ हटा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब रिलेशनशिप में वाइजली चलना पड़ेगा। यानी कि डिसीजन जो लेंगे वो बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें रोशनी की किरण ढूंढना चाहते हैं। ये एक ऐसा हिंट चाहते हैं जिससे कि इनको प्रैक्टिकली सोच, यानी कि कोई भी अगर प्लानिंग करते हैं तो सक्सेस की तरफ आए। आपकी तरफ आने के लिए इनको क्या करना है, क्या ज़रूरी है, ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपके पार्टनर उसी की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपसे मैच होता है रीडिंग तो ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद आ रही है या समझ आ रही है तो बिल्कुल लाइक दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो का कार्ड है, डेथ का कार्ड। डेफिनेटली ये जो है, देखिए पहले हर्मिट आया, फिर किंग ऑफ सॉर्ड्स आया। कोई पर्सन है जो वाइजली डिसीजन लेना चाहता है, और कोई पर्सन है जो डीप डाउन स्पिरिचुअल बदलाव से गुजर रहा है और बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच रहा है। ये बदलाव इनमें अंदरूनी है। ये कार्ड जो बताता है एक एक चीज़ को पीछे छोड़ के एक दूसरी चीज़, नई शुरुआत करने जा रहा है। कोई इंसान है जो कि बदलाव से गुजर रहा है और एक नई शुरुआत अपने जीवन की करने जा रहा है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको डिसीजन लेना है पर पेंडिंग है। देखिए एक सिनेरियो मुझे स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि गाइज़ अगर कोई डिवोर्स से गुजर रहा है तो डेफ़िनेटली उसकी भी सिचुएशन हो सकती है। कोई अपने पास्ट को पीछे छोड़ के किसी को डिवोर्स करके आपके पास आना चाहता है, ये इसमें स्ट्रांगली दिख रहा है इन कार्ड्स में। अदरवाइज़ अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो ये प्रैक्टिकली चीज़ों को प्लान करके आपके पास आना चाहते हैं। ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आप ही के कारण आ रहे हैं। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोच रहे हैं। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये कहती है कि गाइज़ ये आपके लिए बदल रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, लेकिन डिसीजन लेना है 2 चीज़ चॉइसेस में, ठीक है? अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है। अदरवाइज़ नहीं है तो आप अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये आएंगे लेकिन इनको स्लो एनर्जी में आएंगे, यानी कि इनको अपना फाइनेंस सुधारना है या फिर किसी से डिवोर्स करना है, ये भी चीज़ दिख रही है मुझे। तो इनके बच्चे भी हो सकते हैं, उनका इशू है, तो ये डिवोर्स करके आपसे आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ें टाइम लेगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में है। यानी कि कितना टाइम लगेगा ऐसा हम बता नहीं सकते, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली यही लग रहा है। अब देखते हैं कि इनके क्या ये आपको कमिट करेंगे। डेफिनेटली देखते हैं। अब हम देखिए इनके कार्ड्स में हमको स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव देखते हैं और आपके लिए एक हैप्पी फैमिली सोचते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आने से पहले इनको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आपको ये कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है? भविष्य में जो भी आपने टाइम पीरियड सोचा है, ठीक है, 2 महीने 1 महीने, उसके लिए हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। उस समय तक आपको ये कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है? आप मेरी बात समझ गए होंगे शायद, ठीक है? चलिए देखते हैं कि आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है? सॉरी गाइज, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, एक्सक्यूज़ मी। चलिए देखते हैं कि आपको ये पार्टनर कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। देखिए इनके कार्ड्स में मैरिज का कार्ड आया था। ये बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, लेकिन चीज़ें थोड़ा टाइम लेगी। इनके फाइनेंस भी अच्छे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि टाइम तो लगेगा चीज़ों में। लेकिन आपने जो टाइम पीरियड सोचा है उसके लिए क्या निकलता है वो हम देख लेते हैं। मैक्सिमम 6 मंथ रखिएगा, 6 मंथ, ठीक है? और मिनिमम तो आप कितना भी रख सकते हैं, ठीक है? ये आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। चलिए 10 ऑफ कप्स अगेन। गाइस 2 बार हमारे पास एक आया द वर्ल्ड। एक और कार्ड निकालूंगी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये लीजिए। अब इन कार्ड्स को देख के मैं क्या बताऊं, अगर आप खुद ही जान लीजिए। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल, ये स्पाउस का कार्ड होता है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं गाइस। आपने जो टाइम पीरियड सोचा है मैक्सिमम
6 मंथ के लिए तो मैंने बताया ही आपको, अगर कम सोचा है तो उसमें कम पीरियड में भी आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। देखिए ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है। ये सबसे पहले ये देखिए, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आप या आपके पार्टनर का साइन अर्थ साइन हो सकता है। ये स्पाउस का कार्ड ही होता है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ बनने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या तो आप लड़के हैं तो आप प्रपोज करेंगे, या फिर जो जिनके लिए आप पूछ रहे हैं या आपको वो अपनी रानी बनाना चाहते हैं, ऐसा मैं कहूँगी। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। एक द वर्ल्ड, आपके साथ ये एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं जिसमें कि मैरिज इन्वॉल्व है, ठीक है। आपके साथ एक नया शुरू, देखिए ये वर्ल्ड का कार्ड बीच में क्यों आए, ये यहाँ भी ये भी दर्शाता है कि ये किसी साइकिल का अंत कर देना चाहते हैं, यानी कि किसी की एंडिंग, किसी रिलेशनशिप की या किसी भी चीज़ की एंडिंग करके आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं जिसमें वेडिंग इन्वॉल्व है। तो गाइज़ ये यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो पार्टनर हैं आपसे डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे आपको, डेफिनेटली देखें। और ये स्पाउस का कार्ड भी मैं यहाँ रखूँगी। ओके गाइज़, ये आपके कनेक्शन में आपको जितना टाइम पीरियड आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग आपको कमिटमेंट मिलेगा। अगर कमिटमेंट नहीं तो एक ऑफ़र तो डेफिनेटली आपको आएगा कि आप इनसे मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा अब आपके ऊपर है, आप क्या डिसीजन लेते हैं। चलिए कुछ मैसेजेस मैं देख लेती हूँ इनके द्वारा, ठीक है। वेट अ मिनट गाइज़। ओके, और मेरे मैसेज का पिटारा खुल गया है और मैं यहाँ से लूँगी सिर्फ 4 कार्ड्स लूँगी, आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। चलिए एक बार शफल कर लेते हैं, उसके बाद मैं 4 कार्ड्स लूँगी। इसके अलावा गाइज़ मैं मंथली रीडिंग डालूँगी तो वो भी चेक कर लीजिएगा। और जो है ना 22 की रीडिंग, वो भी मैं दिसंबर में अपलोड करूँगी पर्सनल, एक साइंस के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल साइंस के लिए दूँगी तो वो भी देखिएगा, ठीक है। चलिए हम इंट्यूशन से निकाल लेते हैं 4 कार्ड्स। 3 4, चलिए 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 कार्ड्स निकाले मैंने। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ये जो भी पार्टनर है आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम फार फ्रॉम यू, तो अभी या तो ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपसे दूर हैं, ये कह रहे हैं अभी मैं आपसे दूर हूँ, ठीक है। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना पास मेरे। गाइज ये डेफिनेटली कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ड का कार्ड भी आया है। ये या तो ट्रैवलिंग करने, इनका प्लानिंग है कुछ ट्रैवल करने का, और ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यू नीड टू पास द टेस्ट, आपका कोई टेस्ट भगवान ले रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। आई कॉन्ट वेट एनी मोर तो गाइज यहाँ पे कमिटमेंट के इरादे और बहुत कुछ आपके लिए है, ठीक है। इरादे इनके बहुत अच्छे हैं। प्यार देना चाहता हूँ तुमको, वाह गाइज क्या बात है यू कैरी द की टू माई हार्ट, तो आपके जो इनकी हार्ट की चाबी आपके पास है, आप खोल के अंदर एंटर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी, आपसे मूव ऑन होना इनके लिए बहुत ईजी नहीं, बहुत बहुत मुश्किल होगा, इसलिए आपसे कमिटमेंट ज़रूर करेंगे। आपके पास कमिटमेंट आने वाला है। ये रीडिंग थी आपकी, कुछ भी मैच किया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रीडिंग मैं बनाती रहती हूँ। मंथली रीडिंग भी मेरी चेक करिए सॉरी गाइज मेरी टंग स्लिप हो रही है मंथली रीडिंग चेक कर लीजिएगा, वो आपसे बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और मैं चलती हूँ पाइल 2 की ओर। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने स्काई ब्लू कलर का कार्ड चूज़ किया था, यानी कि 2 नंबर का, तो उनकी क्या रीडिंग आती है, क्या आपको कभी कमिटमेंट मिलेगा, यानी कि आप जो टाइम पीरियड सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट देखेंगे। आपको कमिटमेंट का कितने टाइम तक मिलना चाहिए वो आप सोच लीजिए। 6 मंथ से ज़्यादा मत सोचिएगा, उससे कम 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी आपको लगता है वो डिसाइड कीजिएगा अपने मन में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए फिक्स में टाइम नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है आपकी, वो चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। ईश्वर का नाम लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है। 2 सेकंड्स के लिए मेडिटेट कीजिए, मन में आंखें बंद करिए, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम लीजिए। पाइल 2 के पार्टनर के साथ इनकी क्या चल रहा है, पाइल 2 के पार्टनर के साथ इनका क्या चल रहा है मेरे व्यूअर का। ओके, बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास, ले लेते हैं हम, चेक करते हैं क्या आता है आपके लिए। सबसे पहला लव हेट, तो कभी आप में प्यार रहता है, कभी आप में नहीं रहता, ऐसी सिचुएशन है। कभी आप हेट करने लग जाते हैं, कभी लव करने लग जाते हैं। आप फीमेल, कोई फीमेल पर्सन है आप दोनों के बीच में। ट्रैवलिंग, तो कहीं ना कहीं आपकी या तो लॉन्ग डिस्टेंस है गाइज, या फिर आपके पार्टनर का कोई ऐसा बिजनेस है जो ट्रैवलिंग से संबंधित है। कंट्रोल, कोई बहुत ज़्यादा अपने आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, या कोई कंट्रोलिंग पावर, या फीमेल कोई हो सकती है, ठीक है। टॉरस प्लस कैंसर आपकी जोड़ी हो सकती है, ओके। रेस्ट पोजीशन, तो आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण बहुत ही
मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। कोई रेस्ट है, कोई इशू है, हेल्थ इश्यूज़ है हो सकते हैं। अदर पर्सन, डेफिनेटली कोई अदर पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मीटिंग चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। अगेन लॉन्ग डिस्टेंस आ गया गाइज, आप ये ट्रैवलिंग है लॉन्ग डिस्टेंस से तो कोई दूरी पे रहता है। 7 डेज़, वाओ गाइज, 7 डेज़ में कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको कमिटमेंट मिलेगा ही नहीं, उसका भी हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज रिलेशनशिप को लेके क्या है। ये चीज़ें आपसे मिल रही है, कोई फीमेल इन्वॉल्व है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, लॉन्ग डिस्टेंस है, अदर पर्सन कोई है, तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है, ठीक है गाइज। ओके, चलिए देखते हैं। और आप कभी अपने पार्टनर से हेट करते हैं, कभी लव करते हैं, ऐसा जो इशू है तो डेफिनेटली आप ही की रीडिंग है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज मैंने चेक करी। आप देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, जो आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स बताएं। मेडिटेट कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ओके, यूनिवर्स बताएं मेरे जो पाइल 2 के जो पार्टनर हैं वो किस एनर्जी में है, रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं वो। चलिए गाइस देखते हैं। इन कार्ड्स को मैं इधर रखना चाहूँगी। ओके, यूनिवर्स बताएं पाइल 2 के पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ चुका है, ब्रोकन हार्ट। ओहो, और क्या है। पाइल 2 के पार्टनर किस एनर्जी में है। ओके, 2 कार्ड्स हैं, एंड गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड विक्ट्री। एक्सक्यूज मी। ओके गाइज, बॉटम में देख लीजिए कम्युनिटी का कार्ड है, ठीक है। नंबर में बताऊं तो गाइज यहाँ पे देखिए नंबर 9, नंबर 52, नंबर 43, नंबर 28 कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज इंपॉर्टेंट की जगह मैं बता रही हूँ, नंबर 1 आपके लिए किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है, ठीक है। 777 आपको दिखता होगा डेफिनेटली, और नंबर 9 भी, यानी कि सितंबर किसी का डेट ऑफ मंथ हो सकता है, ठीक है। ये डेट्स आपके लिए, किसी की एज 43 हो सकती है, किसी की 28, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए ओवरऑल आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ये देखिए कम्युनिटी का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ से 2 बातें मुझे समझ में आ रही गाइज। ओके, यहाँ पे 2 सिनेरियो दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पर्सन है। यहाँ पे भी आया था एनर्जीज़ में, जब मैंने आपके कार्ड्स खोले ग्रीन वाले, तो उसमें भी अदर पर्सन आया था, ठीक है। यहाँ पे एक फीमेल आया था, तो डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई मदर इशू हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर डीप मीनिंग देखा जाए तो ये एंगेजमेंट का कहलाता है, यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज़ क्या है, आपके साथ इंजॉय करने की, आपके साथ एंगेजमेंट करने की है, ठीक है। ऐसा चाहते हैं कि आपके और इनके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो जो कि जो कि चाहे ना चाहे, मुझे देखिए कार्ड, अभी मैं सच बताऊं तो गाइज़ यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, ठीक है। थर्ड पार्टी है तो भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी इनको बहुत बहुत भाती है। यानी कि इनको कहीं ना कहीं इनके दिल में आप बिल्कुल जगह बना चुके हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब सिचुएशन कुछ भी हो, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ऐसी मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। मुझे लगता है कि या तो आपने कुछ कहा है इनको, ठीक है, या फिर आपको इन्होंने दर्द दिया है, किसी ना किसी का ब्रोकन हार्ट है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि उनका कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है। इनको दिल जोड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। इनको ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे मुझे धोखा दिया है, किसी ने दिल तोड़ दिया, या तो आपने बहुत कुछ ऐसा कहा है रिलेशनशिप में जिससे कि इनको लगता है कि इनका हार्ट ब्रोक हुआ है। इनको सोल, इनकी जो सोल है वो कहती है कि आप इनके पार्टनर हैं। यहाँ से आपका सोल कनेक्शन मालूम होता है, या फिर मदर इश्यूज़ भी आपके रिलेशनशिप में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन इनका मन कहीं ना कहीं आपके पास है। ये अपने जहाँ भी जाते हैं अपने आप को अकेला पाते हैं। 10 जनों में भी, ये 10 लोगों में भी अपने आप को अकेला पाते हैं, क्योंकि इनका मन आपके पास है। ये कहीं ना कहीं मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। इनका पूरा फोकस अपने फाइनेंस को, मतलब अपने बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं कि आप ये करियर को बढ़ाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये काफ़ी अच्छे होंगे, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी इनका पूरा फोकस अपने करियर पे, अपने बिजनेस को लेके, या जॉब करते हैं तो जॉब में है, क्योंकि ये किसी से बात करना या अलोन रहना फील करते हैं, क्योंकि ये 10 लोगों में भी रह के अलोन महसूस करते हैं, क्योंकि आपसे इनका
झगड़ा हुआ है या फिर बोलचाल बंद है, इसलिए इनका कहीं मन नहीं लगता, उसी बार बार बातें उसी तरफ सोचती है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे इनका मन नहीं लगता और ये कहीं ना कहीं बार बार जाके आप ही की तरफ सोचते हैं कि आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है, आपने इनको धोखा दिया है, इस तरह का। और सोल कहती है कि आपसे कुछ कनेक्टेड फील करते हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ये कहीं भी जाते हैं फाइनेंशियली तो अच्छे हैं, बट इनका पूरा ध्यान अपने आप को ये सिर्फ़ और सिर्फ करियर पे रखना चाहते हैं ताकि आपकी याद ना आए, क्योंकि आपने इनका दिल तोड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब ओवरऑल देखिए, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, ये आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, आप हो ना हो या आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मानते हैं जिसको कि पाने से इनको दुनिया भर की खुशी मिल जाएगी, इनका सब जगह मन लगने लग जाएगा और ये हंसी खुशी से रहेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे चाहती हूँ। यानी कि एनर्जीज बहुत अच्छी है, लेकिन आप दोनों में मुझे लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपने इनको कुछ हार्श वर्ड कहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। कुछ भी मैटर हो, लेकिन इनका हार्ट ब्रोकन किया है आपने, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जैसा समझ में आए या फिर जितना रेजोनेट होए उतना ही लीजिएगा, क्योंकि ये भी जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं इनकी करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यूज़ बताएं जो पाइल 2 के जो पार्टनर हैं वो करंटली क्या सोच रहे हैं। मेडिटेट कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। पाइल 2 के जो पार्टनर है मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड जंप होने को है, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्या सोच रहे हैं वो अभी, पाइल 2 के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। हर्मिट, ओके। पाइल 2 के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड, 2 कार्ड्स आए, ठीक है। देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, बॉटम में देख लेते हैं हमारे पास। ओहो, 9 ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या सोच रहे हैं गाइस, आप इनकी विश हैं, लेकिन ये नाराज़ हैं, आपसे कुछ दुखी हैं, इसलिए हाथ बांध के बैठे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे, मुंह मोटा हो रहा है इनका, और डेफिनेटली ये हाथ बांध के बैठे हैं, ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके कार्ड्स भी ये बता रहे हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं किसी बात को लेके, आपने इनको हर्ट किया है, ये फाइट कर रहे हैं आपसे। या ये भी हो सकता है गाइज, ये लोगों से बिना बात फाइट कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे नाराज़ है, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है। जैसा कि मैंने कार्ड्स में बताया आपका, इनका पूरा फोकस अपने करियर पे है, लेकिन ये फिर भी बिना बात किसी से भी झगड़ लेते हैं क्योंकि इनका मूड ख़राब है, क्योंकि आपने इनका मूड ख़राब किया है, आपने हार्ट ब्रेक किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन इसको विश को पूरा करने के लिए अभी ये बिल्कुल एक्शन के मोड में नहीं है गाइज। ओके, अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल मैंने बता दिया इनकी एनर्जी क्या है। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इनको क्या लग रहा है, इनकी फीलिंग्स बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एनर्जीज थी, एनर्जी बहुत अच्छी है, हमने देख लिया, ये आपसे ज़िंदगी भर साथ रहना चाहते हैं, चाहे जो भी मैटर हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या सोच रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। अभी ये सोच रहे हैं, इनके दिल में ये आ रहा है कि मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, मैं वाइजली चलूँगा, मैं भी माइंड गेम खेलूँगा। लेकिन ये माइंड गेम खेलने का कार्ड नहीं होता गाइस। विर्गो, ये हर्मिट का कार्ड है, कोई विर्गो हो सकता है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स में स्ट्रांगली कोई लग रहा है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ये इनको लगता है कि मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, आप इनको छोड़ के गए थे, आपने हार्ट ब्रेक किया है, आप कोई एक्शन लो, ठीक है। ये ऐसा सोच रहे हैं। गलती किसी की भी हो, प्यार में सब जायज़ है, ऐसा मैं कहूँगी। लेकिन यहाँ पे ये हर्मिट मोड में है, मैं नहीं मानूंगा, मैं बदलाव से, इनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपने इनको धोखा दिया है, मतलब आपके ऊपर सारी चीज़ें डाल रहे हैं कि आपने किया है सब कुछ, अब आप ही नई शुरुआत करेंगे, ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है। आप इनके विश ज़रूर है, लेकिन ये थोड़े से ईगो में है, यहाँ पे बहुत कुछ आपसे चाहते हैं कि आप करें, ठीक है। कोई भी एक्शन ले तो आप करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये सन कार्ड होता है, छोटे वाले जो कार्ड्स होते हैं माइनर आर्कानास, उनके सन कार्ड होता है। ये ओवरऑल चाहते तो यही है कि आप इनको मना लें, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, गलती किसी की भी है ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, और डेफिनेटली ये एक रोशनी की किरण ढूंढ रहे हैं। अंधेरा तो है ही, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, आपसे बात करते ही लड़ाई हो जाएगी, आपसे मनमुटाव हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी ये रोशनी की एक किरण ढूंढना चाहते हैं, वाइजली चलना चाहते हैं कि इनसे कोई गलती ना हो, कि आपसे एक नई शुरुआत के लिए एक आगे राह निकल जाए। इनको
अंधेरे में भी उजाले की रोशनी दिख रही है जो कि आपसे एक नई शुरुआत करवाए, ठीक है। ये कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप इनको हिंट दे दें, तो ये आप अपने आप या तो कॉल मैसेज कर दें या फिर कुछ भी ऐसा करें जिससे कि ये आपके साथ नई शुरुआत करें। ये लेकिन हिंट आपसे चाहते हैं, ये खुद तो हर्मिट मोड में है, ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि आपने इनको दुःख दिया है, ठीक है। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें मेरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इनको लग रहा है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं, लेकिन प्यार को पाने से पहले इनको लगता है कि इस हार्ट ब्रेक से दूर हो जाऊँ, यानी कि जो भी मेरा दुःख है उससे बाहर आ जाऊँ। जैसे कि इनका मन नहीं लग रहा किसी भी काम में, तो ये चाहते हैं कि हार्ट ब्रेक मुझे एक बार बाहर निकाल दें, तो ये अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करें, यानी कि आपकी ओर से एक एक एक्शन की उम्मीद करते हैं ये। और डेफिनेटली इनकी करंट फीलिंग्स ये है कि आपके साथ चलना चाहते हैं और आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। नो मैटर आप में जो भी सिचुएशन है, किसी ने भी किसी को दुःख दिया है या हार्ट ब्रेक किया है, लेकिन चाहते ये हैं कि ये आगे आपको एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन ये दुखों से बाहर आना चाहते हैं, इस हार्ट ब्रेक से बाहर आना चाहते हैं। इनको लगता है कि बहुत सारा दुःख आपने एक साथ इनको दे दिया, आप बिना बताए कुछ नहीं करे हुए आप चले गए, ठीक है, ऐसा इनको फील होता है। लेकिन ये करेंगे शुरुआत, लेकिन आपसे चाहते हैं कि आप एक्शन लें। अब देखते हैं गाइस कि ये क्या कमिटमेंट देंगे आपको। सिचुएशन तो मुझे बहुत थोड़ी सी वैसी लग रही है गाइस, नो कांटेक्ट वाली, नो कांटेक्ट, नाराज़गी, ईगो क्लैशेस, ये सारे आप दोनों में दिख रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या आपको कमिटमेंट देंगे। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप ये आउटकम देखना चाहते हैं, यानी कि कब तक आपको कमिटमेंट मिलेगा, ये कब तक सोचते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर निकालूंगी, ठीक है। अभी हम नॉट रेडी। चलिए आप सोच लीजिए कितने टाइम पीरियड के लिए आप ये देखना चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिले या नहीं मिले, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा मत देखिएगा, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया आपको। और 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जो भी सोचें वो अपने मन में रखिए, ठीक है। चलिए मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर हैं उनको कब तक कमिटमेंट मिलेगा, यूनिवर्स बताएं क्या कमिटमेंट मिलेगा। गाइस सन कार्ड जंप होके आया, क्या बात कर रहे हैं आप, दो दो सन कार्ड हैं आपकी रीडिंग में। ओके गाइस, चलिए देखते हैं और क्या है। पाइल 2 के पार्टनर को कमिटमेंट मिलेगा। ओके हमारे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं, जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके मुझे लगता है कि बहुत लोगों को साल भर के अंदर, यहाँ पे 6 मंथ का मैंने मैक्सिमम बोला था, लेकिन यहाँ पे साल भर यानी कि 1 नंबर दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक मिनट, जी हाँ, साल भर के अंदर बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिलना चाहिए, बहुत से लोगों की सगाई या शादी होनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए सन कार्ड और जस्टिस का कार्ड है, आपको आपके साथ ये फेयर चलना चाहते हैं, बिल्कुल फेयर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जो भी सच्चाई है वो करना चाहते हैं, ये लड़ाई झगड़ा जो भी है आपके बीच में उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये अगर 2 कार्ड देखेंगे, ये देखिए ओवरऑल इनकी एनर्जी क्या है, आपके साथ एक न्यू शुरुआत, एक नई शुरुआत जो कि एक ऐसा ऑफ़र देगी जो स्टेबिलिटी लाएगा, ठीक है। ये छोटा ही सही, लेकिन आपको कोई ना कोई ऑफ़र, जो भी आपको टाइम पीरियड नोट किया आपने, ठीक है, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, जो भी आपने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग आपको एक छोटा कमिटमेंट ज़रूर मिलने वाला है। ये एक ऑफ़र ही होगा, लेकिन आपसे इनकी सुलह हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये दिख रही है मुझे। और बहुत से लोगों का मुझे 1 नंबर या सन कार्ड, देखिए सन कार्ड आया है, जिस रीडिंग में सन कार्ड आता है ओवरऑल पॉजिटिव होती है, आपको कमिटमेंट डेफिनेट मिलेगा इनकी तरफ से। आप किस तरह का कमिटमेंट चाहते हैं ये आपकी आपकी सोच है, ठीक है, आप दोनों की सोच है कि किस तरह का कमिटमेंट। यहाँ पे ये आपके साथ फेयर चलना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। और इनके देखिए ये जो कमिटमेंट वाले कार्ड हैं, इनमें देखिए सन कार्ड है, उसके बाद जस्टिस कार्ड है। ये डेफिनेटली क्लियरिटी के साथ आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करके आपसे एक जस्टिस करेंगे, यानी कि न्याय की बात करेंगे। आपको डेफिनेटली जो आप डिज़र्व करते हैं, कमिटमेंट तो कमिटमेंट, अदरवाइज जो भी आपका फैसला होगा ये बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि डिसीजन आप पे है कि आपको क्या करना है, ठीक है। जस्टिस एक ऐसा कार्ड होता है जो कि फेयर चलने को कहता है, चीज़ें आपके साथ फिक्स हो जाएगी इनकी, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके लिए झगड़ा भी कर सकते हैं लोगों से, ठीक है। नो मैटर आपका जो इनका जो भी साथ है उसके लिए ये लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, ये अपनी बात को ऊपर रखेंगे सबसे, ठीक है। और ये चाहे कुछ भी हो, आपके लिए गिव अप कभी नहीं करेंगे। और आपको डेफिनेटली कमिटमेंट मिल सकता है, ये सोचा था आपने जो भी टाइम पीरियड, उसके लिए तो हो ही सकता है। अदरवाइज़ 1 ईयर में तो सबको कहीं ना कहीं, बहुत से लोगों को आपको कमिटमेंट मिल सकता है। तो ये थी रीडिंग। आप चलने से पहले कुछ मैसेजेस मैं इनके ले लेती हूँ, ठीक है। क्या मैसेज है इनके आपके लिए, चलिए 5-6 निकालेंगे ओनली, ठीक है, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है गाइस। ओके एक्सक्यूज मी, 1 मोर लास्ट, ठीक है।
चलिए इनके द्वारा आपके लिए क्या मैसेज है देख लेते हैं हम। सबसे पहला मैसेज है एक्सप्रेस योर इमोशंस। एक मिनट, एक्सप्रेस योर इमोशंस, तो अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। जाने कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। वाओ गाइस, ये सॉन्ग है। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू, तो आप हंसते हुए दिखते हैं जब भी आपका नाम देखते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, तो आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हैं जिसमें आप बूढ़ा बूढ़ी होंगे। गॉड ब्लेस यू, तो आप बहुत अच्छे रहें। प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, तो इनको एक और चांस चाहिए, ये आपसे डेफिनेटली रिकन्सिलेशन चाहते हैं। और देखिए सन कार्ड रिकन्सिलेशन को भी बताता है, तो डेफिनेटली आपके पास रिकन्सिलेशन और विक्ट्री आने वाली है। हमारे पास विक्ट्री का कार्ड भी आया था, और कुछ लोगों के लिए तो 7 डेज़ भी आया था गाइज। आप ध्यान रखें कि 7 डेज़ में कुछ ना कुछ आपका पैचअप या फिर जो भी मनमुटाव है दूर होने वाले हैं, ओके। अगर ऐसा होता है तो इस रीडिंग पे आगे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका ऐसा हुआ क्या गाइज, ओके। आई वॉन्ट यू एंड लव यू एज यू आर, जैसे भी हैं आपको चाहते हैं और आपसे प्यार करते हैं। दिल है कि मानता नहीं, ये सॉन्ग है गाइस, बहुत बहुत प्यारा है, वन ऑफ माई फेवरेट। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल, इनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है। तो ये थे रीडिंग गाइस। आपको कुछ भी मैच होता है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरी अदर वीडियोज़ भी देख पाएंगे, उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। तो मैं चलती हूँ, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलती हूँ आपको। बाय बाय गाइस।